अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं नाजरीन। ये तस्वीर में आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा है और इसके टॉप पर आपको एक अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ है। तो हम भी इस जगह को कोई अरसे 20 साल से जानते हैं। तो हम तो पहले एक दफ़ा जा चुके हैं कहीं 2000 या 2001 में। तो आज हम आपको भी ले चलते हैं। अच्छा, ये पहाड़, अब सवाल पैदा होता है ये पहाड़ है कहाँ? नाजरीन, इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाते हुए रास्ते में हसन अब्दाल शहर आता है। जैसे ही आप हसन अब्दाल शहर से थोड़ा सा पहले आपको ये पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसका रास्ता ऊपर तक जाने के लिए शहर से ही अंदर जाता, ऊपर जाता है। इसको हम देखेंगे कि ये इस ऊपर जो मकाम है, यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। इसकी क्या अहमियत है, यहाँ क्यों जाते हैं, और ऊपर देखते हैं कितनी देर लगती है। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़े वाली वीडियो है। इसको आप आखिर तक देखें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे जाके इसको प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों में और अहबाब में और फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, और उनसे भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद आप तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेके आना है। कोई सनसनीखेज़ी नहीं, कोई झूठ की खबर नहीं, कोई लोगों को एक्सप्लॉइट करना नहीं। सादा से सवालात होते हैं, सादा सी सैर होती है, सादा सी बातें होती हैं जो हम आप तक लाते हैं। और ये काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं आगे। आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। नाजरीन, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अब हम पार्किंग, हम गाड़ी पे, हमने गाड़ी पार्क की और ऊपर इस पहाड़ की तरफ जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है उस तरफ जाते हुए पहले पहले हमें पार्किंग से तो 2-4 स्टेप्स ऊपर ये हमें ये बोर्ड नज़र आया है। इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। हमें हिंदी तो समझ नहीं आती, बहरहाल हम समझ सकते हैं कि जो उर्दू में जो कुछ लिखा गया है वही हिंदी में भी लिखा हुआ है। बाकी तो हमारे जो दोस्त अहबाब हिंदी समझते हैं, लिखना और पढ़ना, वो बता सकेंगे, या हमारे इंडिया से आने वाले भाई वो हमें बता पाएंगे कि ये इस तख्ती में क्या लिखा हुआ है। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा वली कंधारी साहब का दरबार है। ऊपर चल के हम आपको पार्किंग का ऊपर से व्यू भी बताएंगे, और ऊपर भी जाके देखते हैं कि ये दरबार क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, उनसे भी देखते हैं। आप वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नाज़रीन, ये नीचे से हमने शुरू किया तो ये ऊपर से आके अब आप देख सकते हैं ये पार्किंग आपको नज़र आ रही है। ये इसका जो छोटी पार्किंग है, बहरहाल फिर भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप हसन अब्दाल शहर में आप किसी से भी पूछ लें कि हमने पंजा बाज़ार में जाना है, बड़ा खुला रोड है, आप इजीली पहुँच जाते हैं अपनी गाड़ी पे। लेकिन ये है कि दिन के टाइम जब बाज़ार और स्कूल वगैरह खुले होते हैं उस वक्त थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। आप ये पंजा बाज़ार पहुँचे तो अगर आप शहर के शुरू से ही दाएं साइड पे मुड़ जाएंगे तो फिर ये बाज़ार में आके तो पहले ये पार्किंग आएगी, और लेफ़्ट साइड पे वैसे ये सारी बाउंड्री तो आगे इसी पंजा साहब गुरुद्वारे की है, लेकिन उसका दरवाज़ा थोड़ा सा आगे चल के आता है, तो आप इस पार्किंग तक आ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। यार ये रास्ता ऊपर यही जा रहा है ज़ियारत को? बस सीधा हैं? दूर बहुत है। आप भी उधर से आए हैं? सैर करने आए थे? लोकल है। नाजरीन, नाजरीन ये है जी हसन अब्दाल शहर है। देखें बहुत ही खूबसूरत। हम इस वक्त नीचे पंजा बाज़ार से ऊपर आए हैं और ये ऊपर दरबार पे जा रहे हैं। लंबा सफ़र है 40 मिनट का। देखें बड़ी खूबसूरत ये हसन अब्दाल की वादी है जनाब, इंशाल्लाह आपको पूरे। और ये देखें आपको ये पंजा साहब नज़र भी आ रहे हैं। सारी ये सिख भाइयों के लिए, पाकिस्तानी भाइयों के लिए हसन अब्दाल पंजा साहब की दरबार नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी हमारा 45 मिनट का टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद भी बताएंगे कि कितना टाइम लगता है। ये काफ़ी ऊपर चढ़ाई है जाने के लिए। नाज़रीन, ये हम यहाँ पे पहले एक दफ़ा आए थे, आज से कोई 17-18 साल पहले। तब तो ये स्टेप्स वगैरह नहीं बने हुए थे, तो अभी इन्होंने अच्छा कर दिया, ज़रा आसान हो गया सफ़र, लेकिन फिर भी काफ़ी चढ़ाई है। और जो काफ़ी लोग देखें आ रहे हैं, आज यहाँ पे कश्मीर हॉलीडे है,
तो लोग इस हॉलीडे से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी यहाँ पे थकावट भी हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना पानी वानी साथ लेके आएँ, कोई फ्रूट्स वगैरह भी साथ लेके आएँ। ये देखें, ये इस्लाम हसन अब्दाल शहर का बर्ड आई व्यू। ये जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे तो और भी ज़्यादा खुल के ये वीडियो आपको नज़र आएगी। देखिए नाज़रीन, ये बहुत सारे लोग जो है ना आ रहे हैं। ये आपको राइट साइड पे सारा हसन अब्दाल शहर नज़र आ रहा है। हसन अब्दाल शहर की मकबूलियत की काफ़ी सारी वजूहत हैं, वो इंशाल्लाह आप वीडियो देखें, हम आपको एंड पे बताएंगे। और ये वीडियो हमारे मुसलमान और सिख भाइयों के लिए, सब के लिए बहुत अहम वीडियो है। ये ऊपर हम दरबार पे जा रहे हैं, उसका व्यू यहाँ से देख सकते हैं। देखिए काफ़ी हाइट है, ये ऊपर आपको ये टावर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक हमने जाना है। तो हमारे साथ रहिए, हम आपको इस पूरे ट्रैक का भी बताएंगे, ऊपर दरबार पर जाके बताएंगे कि ये दरबार किसकी है और इसकी तारीख़ में क्या अहमियत है, मुसलमानों के लिए भी और सिख कम्युनिटी के लिए भी। तो कीप ऑन वॉचिंग। ये नाजरीन आप सामने वीडियो में देखें, ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये बजरी और सीमेंट के लिए पहाड़ इनने काटे हैं। नाजरीन 1999 से लेकर आज तक के दिन तक ये कोई 20 साल का अरसा बनता है। यहाँ बड़े पहाड़ थे, इन्होंने पहाड़ों का काट काट के ये हशर कर दिया। तो बड़ा ही दुख होता है, लेकिन मुल्क में जैसे तरक्याती काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस अरूज पे है, तो उसका नुकसान ये होता है कि जी नेचर को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब देखिए बजरी वगैरह लेने के लिए ये सारी ब्लास्टिंग की जाती है। तो इस ट्रैक पे आते हुए ये हमने क्या आपको ये दिखा दें कि इसका एक ऐसा पहलू है कि दुख होता है ये देख के। या फिर हम आपको एक मंज़र दिखाते हैं शहर का, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हसन अब्दाल शहर है, जीटी रोड वहाँ से गुज़र रहा है। ये देखें जी, ये सारा शहर है, खूबसूरत वादी है, बहुत ही प्यारी वादी है हसन अब्दाल की। तो ये अब आपको एक और व्यू दिखाते हैं हम अपनी, जहाँ हमारी मंजिल मकसूद आपको ऊपर नज़र आ रही होगी। ये बड़ा अच्छा कर दिया, बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ ये स्टेप्स बन गए हैं। ज़ायरीन जो आते हैं उनके लिए बड़ा आसान है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे ऊपर हाइकिंग करके जाना बहुत ही मुश्किल था। तो आपको बार बार मैं कह रहा हूँ पानी साथ लेके आएँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक न्यू कमर के लिए मुश्किल है, तो पानी वगैरह साथ लेके आएँ, अच्छा होगा। नाजरीन ये ऐसा समझ लें हम स्टेज 1 पे पहुँचे हैं अपनी मंजिल मकसूद के। ये हसन अब्दाल शहर है, जैसे कि आपको पहले दिखा रहे हैं। ये आपको नीचे अगर गौर से देखें रोड नज़र आ रहा है, ये जीटी रोड है जो पेशावर की तरफ जाता है। देखें दूर तक नज़र आ रहा है और ये सारा शहर है। और अगर इधर आप तवज्जो करें, आपको यहाँ नीचे रोड नज़र आ रहा होगा, ये हज़ारा रोड है जो एबटाबाद की तरफ जाता है। ये हसन अब्दाल शहर से जो एबटाबाद की तरफ है वो साइड है, और ये वो जीटी रोड हसन अब्दाल शहर है, और इस तरफ लेफ़्ट साइड पे ये इस्लामाबाद शहर की तरफ रोड जाता है। नाज़रीन ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, आप इसको देखें और महसूस हूँ, और आप भी कभी तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे और इन्जॉय करें। नाज़रीन ये ऐसा समझ लें हम स्टेज 1 पे पहुँचे हैं अपनी मंजिल मकसूद के। ये हसन अब्दाल शहर है, जैसे कि आपको पहले दिखा रहे हैं। ये आपको नीचे अगर गौर से देखें रोड नज़र आ रहा है, ये जीटी रोड है जो पेशावर की तरफ जाता है। देखें दूर तक नज़र आ रहा है,
और ये सारा शहर है। और अगर इधर आप तवज्जो करें, आपको यहाँ नीचे रोड नज़र आ रहा होगा, ये हज़ारा रोड है जो एबटाबाद की तरफ जाता है। ये हसन अब्दाल शहर से जो एबटाबाद की तरफ है वो साइड है। और ये वो जीटी रोड हसन अब्दाल शहर है। और इस तरफ लेफ़्ट साइड पे ये इस्लामाबाद शहर की तरफ रोड जाता है। नाज़रीन, ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, आप इसको देखें और महजूज़ हूँ। और आप भी कभी तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे और इन्जॉय करें। ये नाज़रीन स्टेज 2 है। देखें, यहाँ पे रेस्ट करना बहुत लाजमी है। पानी पिएं, थोड़ा सा रेस्ट करें 5-1 मिनट का, लेकिन पसीना आपने ठंडा नहीं होने देना। देखें, आगे मुसलसल चढ़ाई है, रेस्ट करते हुए जाएं। ये तो यहाँ तो बुज़ुर्ग ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात, नौजवान सब आए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे फिर वही ये कटिंग, इतना खूबसूरत ग्राउंड। वो आपको नीचे जीटी रोड नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त ये सीन है। ये देखें, ये कुछ यंगस्टर्स यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं थके में। और चलें, हम भी अब अपनी ये चढ़ाई का सफ़र ये ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाके इंशाल्लाह फिर आपको कुछ लोगों से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने किसका रेस्ट कंप्लीट हो गया हुआ और वो चाहते हैं इंटरव्यू देना, कोशिश करते हैं बातचीत हो जाए। नाजरीन, यहाँ बड़ी ठंड है, हवा चल रही है। ये उससे अगली स्टेज है। अब यहाँ से आप मज़ीद देख सकते हैं हम कितने ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये वो एबटाबाद वाली साइड है और ये लेफ़्ट साइड पे ये सारा हसन अब्दाल शहर। और आगे मज़ीद लेफ़्ट जाएँ तो इस्लामाबाद की तरफ। देखें, जैसे अंकल आ रहे हैं, ये तो डेली सामान ऊपर लेके आते हैं, लेके जाते हैं। तो इनके स्टेमिना की क्या ही बात है। तो हम तो नाज़रीन, हमारा सांस चढ़ गया, वज़न भी हमारा माशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी दिया है। तो चलें, एक लिहाज से अच्छा भी है। तो यहाँ से हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज का शुरू हमने कर दिया है। यहाँ पे काफ़ी आबादी दूर दूर तक नज़र आती है आपको। यहाँ पे ये स्टेप्स तो नहीं बने हुए। 2001 में जब हम आए थे यहाँ पे, तो ये बड़ा ख़तरनाक सा इन्होंने बनाया था, लेकिन चलें कुछ बेहतर कर दिए। स्टेप्स नहीं है लेकिन आप जा सकते हैं। तो आगे फिर कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। देखिए नाज़रीन, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। ये टावर नीचे से आपको देखें कैसे नज़र आ रहे थे, और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। देखिए, तो नाज़रीन, हमें यहाँ पे पहुँचते हुए कोई 30 मिनट लगे हैं। ये देखें, ज़ायरीन यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई लंगर खाना है, तो आगे मर्दाना साइड है। तो ये पूरा 30 मिनट का है। कोई अगर नया बंदा है तो उसको 40 मिनट लग जाएंगे, 45 मिनट लग जाएंगे। बड़ा इजी रहा। देखें, यहाँ दरूद व सलाम की महफिलें जारी हैं। और ये देखें, ये लंगर यहाँ पे तैयार हो रहा है, ज़बरदस्त लंगर है। ये भाईजान, ये बताएं, यहाँ पे कितने लोग डेली का खाना खा लेते हैं? डेली के तो 2000 भी आ जाते हैं जी, 3000 भी आ जाते हैं, 2500 भी आ जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, बता रहे हैं कि दिन के 2000-2500 लोगों का यहाँ पे खाना बनता है। बस ये अल्लाह ताला के वली जहाँ होते हैं, ये उनकी बरकतें होती हैं कि रिस्क फिर लोगों का चलता रहता है। देखें, ये 2001 में जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और अभी तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम है। 18 साल के बाद देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक ज़रा ख़वातीन है तो हम वीडियो मुनासिब नहीं समझते बनाना, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए ज़ायरीन और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। नाज़रीन, ये है हमारी आखिरी स्टेज, ये है मंजिल मकसूद जहाँ पे हमने पहुँचना था। ये आप तख्ती पे पढ़ सकते हैं। ये
बैठक शरीफ है जी, अलमशहूर सखी ज़िंदा पीर बाबा वली कंधारी। आप तख्ती को पढ़ें। नाजरीन यहाँ पे लोग आए हुए हैं, देखें लोग यहाँ पे नजराने देते हैं। और ये वो अंदर है ज़ियारत यहाँ पे। और देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और नीचे बंदों से हमने बात की तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की तरफ से है। देखें जी ये है वो टॉप जहाँ पे हमने सफ़र नीचे से शुरू किया और यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। और ये नाजरीन वो इस्लामाबाद वाली साइड है और देखें ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और काफ़ी ठंडी हवा है। देखें ये मंजिल है। ये नाजरीन ये देखें ये कबूतर हैं यहाँ पे इतनी बुलंदी पे, ये हर दरबार पे होते हैं। ये अमन की निशानी है, ये निशानी है इस बात की कि उलमाए हक़ ने, उलमाए दीन ने दीन के लिए जो खिदमात की और उसमें सबसे बड़ा उनका जो पैगाम रहा है वो अमन का रहा है। तो कबूतर भी तो देखें अमन की निशानी है। तो यहाँ पे भी कबूतर हैं। ये इन्होंने इसलिए इसको थोड़ा सा कवर कर दिया है ताकि ये कबूतर अपने अंडे और बच्चे वगैरह यहीं पे वो कर सकें। यहाँ भी लोग इनको खुराक दे देते हैं। देखें क्या ही खूब है, क्या ही खूब है हसन अब्दाल शहर का। तो अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं नाजरीन। तो हमें आते हुए आधा घंटा लगा था और जाते हुए कोई 20 मिनट लग जाएंगे, हम आपको बता देंगे आखिर पे जाते हुए। नाजरीन तो जैसे हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, अब देखें ये तस्वीर हमने शुरू में लगाई थी और आपको बताया था कि ऊपर जाते हैं देखते हैं। अब आपने ख़ुद ही ऊपर सारा रास्ता जिस तरह से मैं सांस ले रहा था बड़ा मुश्किल था। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आप भी साथ साथ से चल रहे हैं हमारे, क्योंकि इस तरह के कोई इफेक्ट्स आ गए हैं। आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं कुछ हसन अब्दाल के बारे में बताऊँगा, कुछ इस के बारे में बताऊँगा आपको। तो हमें मालूम तो यही हुआ कि यहाँ पे बाबा वली कंधारी साहब की बैठक है, यहाँ पे कोई कब्र या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे हमने रास्ते में आने जाने वाले बहुत सारे लोगों को और ख़वातीन को स्पेशली देखा है कि वो सर पे पानी का एक मटका रख के और ऊपर लेके जाते हैं और यही इनकी मन्नत होती है। इसको जब हमने मज़ीद इसकी तहकीक की तो पता चला कि यहाँ पे नीचे आपको पीछे वीडियो में आपने देखा होगा नीचे पंजा साहब का ये गुरुद्वारा है। यहाँ पे बाबा गुरु नानक साहब का कोई पंजा लगा हुआ है। तो इसकी है कि जी बाबा वली कंधारी साहब इस पहाड़ के ऊपर बैठते थे और नीचे बाबा गुरु नानक, तो पानी का कोई मसला चल पड़ा तो उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंके और बाबा गुरु नानक ने उसे एक पत्थर बड़े को अपने हाथ से रोका तो वो पंजा भी बन गया और वहाँ से आज तक वो पानी का एक चश्मा जारी है। और जबकि ऊपर पानी नहीं है, तो ऊपर पानी की सप्लाई हर वक्त अवेलेबल करने के लिए यहाँ पे लोग और ख़वातीन ये मन्नतें मांगते हैं और ये पानी ऊपर लेके जाते हैं। तो ख़वातीन से हमने बात तो करने की कोशिश की लेकिन वो वीडियो साफ ज़रा बनाने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए हम ऐड नहीं कर सके। तो इस सारी स्टोरी का तारीख़ी हवाला तो हमें पता नहीं है, बहरहाल यहाँ पे आके पता चला कि ऐसी कुछ स्टोरी है। और जहाँ तक हसन अब्दाल शहर की बात है तो नाजरीन हसन अब्दाल शहर एक तो ये बाबा वली कंधारी साहब इनका एक मशहूर एक चीज़ जगह है। यहाँ पे हज़ारों ज़ायरीन आते हैं, दिन में हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार के हिसाब से आते हैं। और दूसरा इसकी जो ख़ासियत है वो बाबा गुरु नानक का ये गुरुद्वारा है, बहुत मशहूर है। तो खैर इंटरनेशनल लेवल की इसकी शोहरत है और यहाँ पे तमाम दुनिया की सिख कम्युनिटी यहाँ पे आती है और इसकी अपनी ज़ियारतें करते हैं और अपने जो के मज़हबी या त्यौहार के तौर पे इसको मनाया जाता है। ख़ास तौर पे अप्रैल में जो लोग इंडिया से आते हैं, इवन पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। तो दूसरा हवाला ये हो गया। तीसरा हसन अब्दाल शहर की शोहरत की वजह कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की भी बड़ी तारीखी हैसियत है कि 1960s का 50s का ये कॉलेज बना हुआ है और यहाँ से हज़ारों तलबा पढ़ के मुल्क के उन्होंने उनकी मुख्तलिफ जो शोबाएँ जाते हैं फील्ड्स हैं उनमें नाम कमाए हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तिब हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे बहुत आगे जाते हैं। और इसकी चौथी खसूसियत इस शहर की नाजरीन ये है कि ये एक जंक्शन है। यहाँ से हज़ारा हाईवे जिसको कहते हैं, जो रोड कराकरम हाईवे कहलाता है, यहाँ से ही ये जीटी रोड के साथ आगे टच करता है और आप फिर
इसी पॉइंट से ही शहर के इस हसरतदाल शहर के ये कैडेट कॉलेज के सामने एक चौक सा बनता है, यहाँ से आप पूरा आप चाइना तक जा सकते हैं। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, और हम इंशाल्लाह आगे भी तैयार करते हैं कि आप तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम नॉलेज लेके आया जाए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।